नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। धनबाद के स्टील गेट सब्जी मंडी में भीषण आग, 17 दुकानें जलकर खाक, बचाव कार्य जारी। बड़कागांव में संदिग्ध हालत में दंपति का शव मिलने से हड़कंप, इलाके में दहशत, जांच में जुटी पुलिस। महाशिवरात्रि पर देवघर में निकली भव्य शिव बारात, जयकारों से गूंजा बाबा धाम। जामताड़ा में भीषण आग का तांडव, 2 वाहन जलकर खाक। महाशिवरात्रि पर 108 शिव मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, पूर्व वर्धमान हुआ शिवमय। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात धनबाद की करेंगे, जहां शहर के स्टील गेट इलाके में रविवार देर रात भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दरअसल सब्जी मंडी में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और करीब 17 दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनट में पूरी मंडी धुएं के गुब्बार से ढक गई। दुकानदारों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई परिवारों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही संजीव सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे और प्रभावित दुकानदारों से बात कर हालात का जायजा लिए। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट कारण पता नहीं चल पाया है। प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। आप भी सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। दिख रहा है 5 से 6 दुकान के ऊपर आग लगा हुआ है। जैसा कि दुकानदार लोग बता रहे थे कि 4-5 बार इस तरह की घटना यहाँ ये आज आए हम तो हमको ये जानकारी मिली है कि 4-5 बार आग लग चुका है। तो क्यों आग लगता है, किन कारणों से लगता है, तो यहाँ के अधिकारियों से बात होगी और उस पर ये ध्यान रखा जाएगा। जो गरीब तबके के ज्यादातर लोग हैं उसके प्रति किस तरह से संवेदना व्यक्त करते हैं? संवेदना तो होना ही चाहिए, क्योंकि किसी का जीवन का पूंजी चला गया है और इस स्थिति में लोगों को सभी को मिलकर ये सहयोग करना चाहिए। हम लोग तो है ही, लेकिन सभी को सहयोग चलता सर। खाना पीना का व्यवस्था था, खाना का भी जल गया, पूरा जल गया सर। इरिज फ्रिज जितना चौकी उकी टेबल कुर्सी सब सारे जल के राख हो गए। कितना दुकान में आग लगा होगा यहाँ पर? टोटल लगभग सर 1, 2, 3, 4, 17 के आसपास में सर। हाँ, 16 कारण है, कुछ मालूम चल पाया? कारण सर हम लोग कोशिश किए जानकारी पता करने का, लेकिन तो कोई सामने पता नहीं चला अभी तक। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई? प्रशासन सर रात में सब आए थे, लेकिन उस लोग आश्वासन देके गए हैं कि देखते हैं, पता करते हैं क्या है नहीं कैसे। संपत्ति का लॉस हुआ होगा आपका? मेरा सर लगभग करीब 60-70 हजार के आसपास मेरा भी। आपका भी दुकान है? जी, आप लोग का आपका किस चीज? राशन की दुकान है। ये सामने वाला ये आलू प्याज वगैरह? ना मेरा राशन गुमटी चलाते। वो राशन उसन रखते थे, गाय कुदारी रखते थे, भाड़ा पे देते थे, आदमी लोग ले जाते थे, लेबर लोग काम करते थे गाय कुदारी से। वही सब की दुकान है। गिलास पत्र कैसे सूचना मिला आपको? 11:35 में कोई फोन किए, मेरी दुकान से फोन किए थे कि ऐसे ऐसे आग लगा। तो हम 11:40 तक यहाँ पहुंच गए। रात भर हम यहीं पर है। अब घर अभी तक नहीं गए। मोटरसाइकिल किसका है? वो आलू वाला का है, आलू गोदाम का आलू दुकान था उनका भी कुछ नहीं पता? नहीं, इसका तो बचा एक गोदाम बचा हुआ, एक गोदाम में अभी है, एक गोदाम जल गया उसका। रात में ही आप लोग? रात में या रात चौथी बार ये घटना है। खबर हजारीबाग से आई है, जहां बड़कागांव प्रखंड स्थित बाबूपारा गांव में सोमवार सुबह उस समय सनसनी फैल गई जब एक बुजुर्ग दंपति की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल मृतकों की पहचान गांव के ही निवासी शिक्षक रामविलास दास के पिता वकील राम और माता झुनिया देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सुबह देर तक घर में कोई हलचल नहीं देखने पर पड़ोसियों को संदेह हुआ। आसपास लोग जब घर के भीतर पहुंचे तो दोनों बुजुर्गों को मृत अवस्था में पाया। घटना की खबर फैलते ही पूरे गांव में
हड़कंप मच गया और लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और डीएसपी और थाना प्रभारी ने दल बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल हत्या के कारणों का स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है। तो मामले को लेकर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं हजारीबाग से। तो रुपेश, बुजुर्ग दंपति का इस कदर संदिग्ध हालत में शव मिलना कितनी चिंता की बात है और मौत का जो कारण है वो क्या कुछ सामने आ रहा है? जी अनुपम, हजारीबाग जिले के बड़का गांव प्रखंड अंतर्गत जो बाबूपारा गांव है, वहां संदिग्ध अवस्था में दो बुजुर्ग दंपति की जो शव बरामद किया गया है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि जो दोनों शव की जो स्थिति है काफी बुरी अवस्था में बताई जा रही है और बताया भी ये भी जा रहा है कि उन लोगों की हत्या की गई है। यह जो है बड़का गांव के डीएसपी है, उन्होंने भी साफ तौर पर यह बयान भी दिया है फोन कॉलिंग माध्यम से कि उनकी जिस तरह से संदिग्ध हालत में उनकी जो शव बरामद किया गया है उससे साफ आशंका लगाई जा रही है कि उनकी मृत्यु किसी कारणों से नहीं बल्कि किसी व्यक्ति या किसी आदमी के द्वारा हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। जी अनुपम। बिल्कुल रुपेश, एक बात स्पष्ट करें कि ये जो मौत है, क्या ये लूटपाट को अंजाम देने के दौरान किया गया है या फिर पहले से कोई दुश्मनी सामने आ रही है? ये बताया तो ये कुछ ऐसा स्पष्ट किया नहीं गया है, लेकिन हालांकि जो गांव वालों और जो भी आसपास के लोग हैं उन्होंने भी बताया कि ऐसी कोई दुश्मनी इनकी खास किसी से थी नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी दुश्मनी के कारण ये हो सकता है। साथ ही जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि हम इस सारी अवस्था पर जांच शुरू कर दिए हैं, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपको बताएंगे। साथ ही आपको बता दें कि जो घर में जिस तरह से उन बॉडियों को मिला है वो काफी संदिग्ध हालत में मिली है। इससे साफ तौर पर यह तो जाहिर हो रहा है कि उनकी हत्या की गई है। हालांकि रीजन कुछ कारणों का अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि लूटपाट के कारण यह घटना की गई है। जी अनुपम। जी बिल्कुल रुपेश, लेकिन जिस कदर से बॉडी मिले हैं, खून से लथपथ जो बॉडी है, एक दूसरे के आसपास ही गिरे पड़े हैं, ऐसे में क्या लगता है जब ये घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो क्या केवल घर में ये दो दंपत्ति ही मौजूद थे या फिर अन्य सदस्य कहाँ थे? क्या कुछ जानकारी आ रही रुपेश? जी अनुपम, आपको बता दें कि जो सूत्रों के हवाले जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि पहले जो जिन्होंने ये हत्या की है वो पहले घर में घुसे और जो हस्बैंड के हाथों पहले महिला का मर्डर करवाया, उसके बाद उसे भी मार दिया। ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही। कोई भी स्पष्टीकरण इसकी नहीं है, लेकिन कारणें बहुत सारी हो सकती है, बहुत सारे जो इसमें बन रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह की स्पष्ट नहीं की गई है। हालांकि जब यह मृत्यु हुई उस समय ये दोनों ही घर में मौजूद थे और काफी लंबे समय से जब घर से कोई भी किसी भी तरह की हलचल सामने नहीं आई, तब जब अड़ोस पड़ोस के लोगों ने वहां जाकर घर को खोला तब अचानक पता चलता है कि उन दोनों का जो शव पड़ा हुआ है, काफी दूर दूर पड़ा हुआ था। जी अनुपम। जी बिल्कुल रुपेश, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस कदर हजारीबाग के बड़का गांव में दंपति बुजुर्ग की हत्या से कहीं ना कहीं सनसनी फैल गया है। फिलहाल जो मौत है उसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। क्या ये लूट को अंजाम देने के लिए किया गया या पुरानी दुश्मनी का रंजिश लिया गया कहीं ना कहीं, लेकिन पुलिस के द्वारा हर एक पहलू पर जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या कुछ खुलासे आते हैं और इस डबल मर्डर मिस्ट्री का कब तक खुलासा हो पाता है। ये तो बात रही हजारीबाग की, लेकिन रुक करेंगे अब हम देवघर का, जहां महाशिवरात्रि पर बाबा नगरी देवघर भक्ति और उत्साह के रंग में रंगी नजर आई। दरअसल भगवान शिव की भव्य बारात पूरे शहर में धूमधाम से निकाली गई, जिसमें श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सड़कों पर हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से वातावरण शिवमय हो गया। शिव बारात की शुरुआत के स्टेडियम से हुई। वहां से यह भव्य शोभा यात्रा टावर चौक होते हुए विश्व प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान के साथ इसका समापन हुआ। पूरे मार्ग को रंग बिरंगी रोशनी, फूल मालाओं और आकर्षक सजावट से सजाया गया था। रात में जगमगाती लाइटों के बीच शिव बारात का दृश्य मनोहर करने वाला रहा। इस अवसर पर उपायुक्त नमन प्रिय लकड़ा, एसडीएम रवि कुमार, डीडीसी पीयूष कुमार और एसडीपीओ अशोक कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने पूरे आयोजन का जायजा लिया और संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बात जामताड़ा की करेंगे, जहां मिहिजाम थाना क्षेत्र स्थित हटिया हांडीपाड़ा में रविवार रात अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल एक खाली
प्लॉट में रखे फलों के हजारों प्लास्टिक कंटेनरों में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में एक 4 पहिया वाहन जलकर राख हो गया, जबकि एक स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हो गया। सूचना पर पुलिस और अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं जानकारी देते हुए प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आर्थिक क्षति हुई है। आग लगने के कारण की जांच जारी है। बोलो। आज हटिया हाड़ीपाड़ा मेहीजाम में एक आगजनी की घटना घटी है। अमित शाह जी के घर के सामने वहाँ दो वाहन जल गया है। मैं दुख व्यक्त करता हूँ, जान माल का क्षति नहीं हुआ है, लेकिन आर्थिक क्षति हुआ है। मैं जामतला जिला उपायुक्त महोदय से मांग करता हूँ कि इनको मुआवजा दिया जाए, जिससे कि ये अपना कारोबारी फिर वही ढंग से करें, चूँकि इनका हालत भी दयनीय है। मैं इस दुर्घटना से बहुत दुखित हूँ। रुख अब पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान का करेंगे, जहां महाशिवरात्रि पर पूर्व बर्धमान के ऐतिहासिक 108 शिव मंदिर परिसर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। दरअसल सुबह की पहली आरती के साथ ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार देखने को मिली। पूरा परिसर हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। इस वर्ष पिछले साल की तुलना में भक्तों की संख्या अधिक रही। मंदिर परिसर, जिसे स्थानीय लोग 9 कैलाश के नाम से भी जानते हैं, महाशिवरात्रि के दिन एक विशाल आध्यात्मिक संगम में बदल गया। जिले के विभिन्न इलाकों के अलावा राज्य के दूर दराज हिस्सों से भी श्रद्धालु जलाभिषेक और रुद्राभिषेक करने पहुंचे। भक्तों ने शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और धतूरा अर्पित कर सुख समृद्धि की कामना की। কি চাইবেন মহাদেবের কাছে? এবার কিছু চাওয়ার নেই, আপাতত উনি থাকলেই সব ঠিক। শুধু কি মহাদেবকে দেখা করতে আসা? হ্যাঁ, মানে উনি ঠাকুর সাথে, তারপরে বাকিটা তো উনি দেখে নেবেন। এই পূর্বপুরুষের কথা আছে যে মহাদেবের মতন বর জন্যই অনেকেই জল ঢালতে আসা আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা কি মনে হয়? না না না, আমি মানি না, আমি ওটা মানি না। আমার কাছে তিনি থাকলেই সব ঠিক। তিনি থাকলেই সব কিছু, সব দিকটা উনি দেখে নেবেন। আচ্ছা, অনেকেই তো ভিড় পছন্দ করে না, কিন্তু এই লাইন দিয়ে ভিড়, অনেক সময় ফাঁকায় আসে 100 মন্দির দেখতে, সেই জায়গায় আজকে ভিড় ঠেলে কেমন, সেটা কি ভালো লাগে নাকি ফাঁকাতে আসতে ভালো লাগে? দুটোই দুরকম। এবার সবার সাথে তো মানে ইয়ে করা যাবে না, এই সময় তো ভিড় হবে, ওটা মেনে নিতে হবে, কিছু করার থাকে না। নাম আপনার? আমার নাম রিথা কর্মকার। তাহলে আমরা মানে বাংলায় কথাতে আছে যে শিবের কাছে ভালো বর চাওয়ার জন্য অনেকেই আসে, সেটাকে আমরা ধরতে পারি না? ছোটবেলা থেকেই আমি তো করি, তখন তো আর বর কি জিনিস জানতামই না, এমনি করি, ভালো লাগে, মহাদেবকে ভক্তি আছে তাই করি। আজকে কি জল ঢালা প্রোগ্রামের জন্য আসা হয়েছে? হ্যাঁ। শুধুমাত্র অন্য কোনো দিন আসা হয়েছে? হ্যাঁ, এর আগেও এসেছি। এই অন্য সময় ফাঁকায় আসা একটা জমজমাটে ভিড়, কোনটা ভালো? ভিড়টাই ভালো লাগে অবশ্যই। মেলায় যেমন লোক না থাকলে ভালো লাগে না, তেমন এখানে ভিড় না থাকলে ভালো লাগবে না। হ্যাঁ, নাম? নাম নাম? আমার নাম শ্রায়ণী ধারা। কখন আসা হয়েছে? आध घंटा हलो। आध घंटा दी लाइन। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।